1 जनवरी 2026 की सुबह जब स्विट्जरलैंड में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, उसी दौरान एक भयावह त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। रात लगभग 1:30 बजे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट शहर क्रांस मोंटाना में स्थित ले कॉन्स्टेलेशन नामक भूमिगत बार में अचानक आग लग गई। ये बार युवाओं से खचाखच भरा हुआ था जो नए साल का स्वागत कर रहे थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार आग लगने का कारण शैंपेन की बोतलों पर लगे स्पार्टलर यानी बंगाल लाइट थे। बार के कर्मचारी इन जलती हुई बोतलों को हवा में उठाकर भीड़ के बीच ले जा रहे थे। कुछ कर्मचारी तो अपने सहकर्मियों के कंधों पर खड़े थे। इसी दौरान चिंगारियां बार की नीची छत से टकरा गईं। इसके बाद जो हुआ वो कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल देने वाला था। छत पर ध्वनि नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया गया सिंथेटिक फोम आग के संपर्क में आते ही भड़क उठा। विशेषज्ञों के अनुसार इससे फ्लैश ओवर हुआ, एक ऐसी स्थिति जिसमें कमरे का तापमान अचानक इतना बढ़ जाता है कि पूरा कमरा एक साथ आग की चपेट में आ जाता है। चश्मदीदों ने बताया कि एक पल में ही आग का विस्फोट हुआ, चारों ओर घना जहरीला धुआं फैल गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बार बेसमेंट में स्थित था और बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरी सी सीढ़ी थी। घबराहट में लोग उसी रास्ते की ओर दौड़े, लेकिन धुएं और आग की तीव्रता के कारण कई लोग वहीं फंस गए। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए खिड़कियां तोड़ दी, लेकिन इस दौरान वे गंभीर रूप से झुलस गए। दुर्भाग्यवश कई लोग बाहर निकल ही नहीं पाए। 4 जनवरी 2026 तक इस हादसे में कम से कम 40 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 119 लोग घायल हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर है और उन्हें तीसरी डिग्री के जलने के घाव हैं। शवों की पहचान बेहद कठिन रही है। अब तक केवल 24 पीड़ितों की पहचान डीएनए जांच के जरिए हो पाई है। इस त्रासदी का असर कई देशों तक फैला है। मृतकों में अधिकांश 14 से 31 वर्ष की उम्र के स्विस नागरिक हैं, लेकिन इटली, फ्रांस, रोमानिया, तुर्की और अन्य देशों के नागरिक भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। मृतकों में 2 16 वर्षीय इतालवी किशोर भी शामिल हैं, जिनमें जूनियर गोल्फ खिलाड़ी इमैनुएले गालेपिनी भी थे। आपातकालीन सेवाओं ने अभूतपूर्व स्तर पर प्रतिक्रिया दी। सरकार ने आपात स्थिति घोषित की, जिसके तहत 13 हेलीकॉप्टर, 42 एम्बुलेंस और 150 से अधिक बचाव कर्मी तैनात किए गए। स्थानीय अस्पताल तुरंत भर गए, जिसके बाद लगभग 50 गंभीर रूप से घायल मरीजों को फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और पोलैंड के विशेष बर्न यूनिट्स में भेजा गया। अब जब देश शोक में है, जांच एजेंसियों का ध्यान जिम्मेदारी तय करने पर केंद्रित है। वैले कैंटन के अभियोजकों ने बार के मालिकों जैक और जेसिका मोरेट्टी के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की है। उन पर लापरवाही से हत्या, लापरवाही से गंभीर चोट और आग लगने का कारण बनने के संदेह में जांच की जा रही है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि 2015 में किए गए नवीनीकरण कानूनी थे या नहीं, विशेष रूप से वो बदलाव जिनसे बाहर निकलने वाली सीढ़ी और संकरी हो गई थी, और क्या छत पर इस्तेमाल की गई सामग्री अग्नि सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती थी। हालांकि मालिक जैक मोरेट्टी का कहना है कि बार का कई बार निरीक्षण हुआ था और वो सभी नियमों के अनुरूप था। इन दावों की सच्चाई अब अदालत में तय होगी। स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। देश भर में कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं और 9 जनवरी 2026 को क्रांस मोंटाना में एक राष्ट्रीय स्मृति समारोह आयोजित किया जाएगा। ये हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि बंद जगहों में आतिशबाजी, कमजोर सुरक्षा उपाय और आपात निकास की कमी कितनी घातक साबित हो सकती है। नए साल की जिस रात को खुशी और जश्न से भरा होना चाहिए था, वो अब दर्जनों परिवारों के लिए हमेशा के लिए शोक की याद बन चुकी है।